बच्चों, पिछले वीडियो में हमने संविधान के भाग 1 और भाग 2 को पढ़ा था। आज हम लोग भाग 3 को पढ़ेंगे। भाग 3 में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में है ना। तो मौलिक अधिकार क्या है? कहता है कि भारत के नागरिकों को सुख शांति से है ना जीवन यापन करने के लिए जो संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए हैं उन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है ना। हमारे देश में मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं ना। जो संविधान है उसमें भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं और उसमें अनुच्छेदों की जो संख्या है वो 12 से 35 तक, हमें अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ने है ना। लेकिन मौलिक अधिकार की जो संख्या थी सबसे पहले 7 थी, लेकिन अब क्या है, अब 6 है। उसमें से एक जो है यानी कि ये राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया है, हमेशा के लिए हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, वो बाद में देखेंगे है ना। तो अब कितने बच गए हैं? अब 6 अधिकार बचे हैं। और इन अधिकारों को कहां से लिया गया था? तो यूएसए के संविधान से लिया गया, ठीक है ना। तो अब ये 6 अधिकार, ये हमारे जो अधिकार मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, इनके बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। पहला था राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार, यानी कि कानून के सामने जो है, कानून के समक्ष जो है सभी लोग बराबर है। इसीलिए कानून के जो देखते हैं ना, वो जब भी आप जाइए कानून कोर्ट में जाते हैं तो एक स्त्री जो है उसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना, वो हाथ में तराजू लिए हुए, यानी आंखों पे पट्टी बंधने का मतलब क्या है, उसके आंख बंद है कि अब उसके सामने कौन है ना, बड़े अमीर आदमी है, गरीब आदमी है ना, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है, कौन है वो नहीं देखता है, और वो जो है सिर्फ समान न्याय करती है। इसीलिए ये समानता का अधिकार है। उसके बाद दूसरा जो अधिकार था राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार है। हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ये सारे अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। फिर तीसरा जो था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई व्यक्ति हमारा शोषण करता है, कोई अमीर तबका गरीब वर्ग का शोषण करता है, तो उसके विरुद्ध हम जो है आवाज उठा सकते हैं। तो ये शोषण का अधिकार हो गया, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हम अपने स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। कोई सरकार हमें इसके लिए बाध्य नहीं कर सकती है कि हम हिंदू धर्म को मानेंगे या मुस्लिम मानेंगे या ईसाई मानेंगे या सिख मानेंगे। इन सारे चीजों से सरकार का कोई नाता नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा क्या, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, है ना, यानी कि किसी भी संस्कृति को, किसी प्रकार की शिक्षा को हम पा सकते हैं, है ना, कहीं भी शिक्षा पा सकते हैं। ये सारे अधिकार हमें संविधान के द्वारा दिए गए। अगला था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर संविधान में कुछ चीजें ऐसी है जो लोगों को के लिए हानियां हो रही है, उससे है ना, उससे परेशानियां उत्पन्न हो रही है, तो इसमें संविधान में कुछ जो है चेंजिंग आएगा, बदलाव किए जा सकते हैं। ये सारे था। और 7वां क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार, है ना, यानी कि आपके दादा आपके पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति आपको मिली है वो जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता था, संपत्ति का अधिकार, जिसे रद्द कर दिया गया है। क्योंकि क्या होता था कि मान लीजिए रेलवे के द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया गया, है ना, उस पर रेलवे लाइन बिछ रही है और कुछ दूरी तक बिछ गई, और उसके बाद जाने के बाद बीच में कोई व्यक्ति आ जाता है, कहता है उसका जमीन है थोड़ा सा 2 कट्ठा 4 कट्ठा जो भी है, और वो कहता है कि नहीं ये मेरा जमीन है, राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार से हम आपको इससे नहीं लेना जाएगा, आप घुमा कर ले जाइए। तो अब रेलवे को उससे कितना बड़ा नुकसान होता है ना। तो इस चीज को, है ना, संविधान में 44वें संशोधन के तहत, है ना, 1978 में 44वां संशोधन किया गया था, और इस राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया हमेशा के लिए, और इसको अब कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, है ना, कि अभी कानूनन अधिकार हो गया, अब कानून देखेगा इसको, इसका संविधान से कोई मतलब अब नहीं। अभी मौलिक अधिकार जो है नहीं रह गया है, ठीक है ना। ये आर्टिकल 31 के तहत था। तो इस तरह से हमने देखा कि मौलिक अधिकार पहले 7 थे और ये अब जो है 6 मौलिक अधिकार है। तो आज हम लोग इन 6 मौलिक अधिकारों में से 2 के बारे में पढ़ेंगे। पहला राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, और दूसरा राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम समानता के अधिकार की बात करेंगे, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी भारत का नागरिक जो है कानून के समक्ष जो है बराबर है ना।
इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने जो है बराबर होगा, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। समानता के अधिकार में राइट टू इक्वालिटी में अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है, तो हम 14 से 18 तक इसमें पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने कोई भी व्यक्ति है ना, वो भारत का अगर नागरिक है तो वो सब समान है, सबका इक्वल है ना। ये जो है ये मौलिक अधिकार में ये कानून जो है यूनाइटेड किंगडम यूके से लिया गया था। उसके बाद दूसरा जो है कानून का समान संरक्षण यानी कि यूएसए से लिया गया था। लेकिन पहला वाला में दिक्कत क्या था कि कानून के समक्ष समानता, अगर मान लेते कोई व्यक्ति अगर 50 साल का व्यक्ति है, 50 साल का कोई व्यक्ति कोई जुर्म करता है ना, चोरी करता है, और एक 10 साल का बच्चा करता है जुर्म, तो क्या इस स्थिति में जब कानून के समक्ष समानता है तब इस स्थिति में क्या इन दोनों, चाहे वो 50 साल का व्यक्ति हो या 10 साल का कोई बच्चा हो, दोनों को समान जो है रूप से सजा दी जाएगी? जो 50 वर्ष वाले व्यक्ति को सजा दी जाएगी वही 10 वर्ष वाले बच्चा को भी सजा दिया जाएगा। तो इसमें जो है कानून में थोड़ा बदलाव किया गया, कहा कि नहीं, कानून का सबको समान संरक्षण करना है ना। जो कानून संसद के द्वारा बनाए गए हैं उसको लेकर सबको चलना है, लेकिन इस स्थिति में इस व्यक्ति को सजा कुछ और होगी, और इस बच्चे के सजा में जो है कुछ जो है वरीयता दी जाएगी, कुछ छूट दी जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें थी अनुच्छेद 14 में। साथ ही और क्या था, राष्ट्रपति जो है या राज्यपाल को सजा नहीं दिया जा सकता है, ये संविधान में था। लेकिन जो है मान लेते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल जो है कुछ गुनाह करते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, तो उस स्थिति में मान लीजिए उनको 20 साल का सजा होता है ना, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को अधिकार होता है कि वे अपने सजा को स्वयं माफ कर सकते हैं। तो इस स्थिति में संविधान के आर्टिकल 71 के तहत जो है 71 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है जब अपने पद पर बना रहता है, यानी राष्ट्रपति अगर पद पर बने हैं तो उन्हें तब तक सजा नहीं दी जा सकती है, लेकिन जैसे ही ये राष्ट्रपति के पद से हटेंगे इन्हें भी सजा दी जाएगी, क्योंकि कानून के सामने ये भी क्या है, एक आम नागरिक की तरह है। उसी तरह राज्यपाल को भी सजा दी जा सकती है जब वे अपने पद से हट जाए, अनुच्छेद 162 के तहत, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रपति को भी सजा होगी अनुच्छेद 71 के तहत, और राज्यपाल को भी सजा होगी अनुच्छेद 162 के तहत। अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 15 का। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या कोई भी भारत का नागरिक हो, वो किसी भी भारत के नागरिक के साथ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वंश के नाम पर, लिंग के नाम पर, ये नहीं कि आप लड़का हो या लड़की हो, महिला पुरुष, इसके नाम पे या किसी के जन्म के नाम पे उसके साथ भेदभाव किया जाए, है ना। तो यहाँ जो है डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को रोकना, भेदभाव रोकना, है ना, किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उस देश का कोई भी नागरिक जो है किसी भी नागरिक के साथ ना धर्म के नाम पर भेदभाव कर सकता है, ना जाति के नाम पे भेदभाव कर सकता है, ना वंश के नाम पे कर सकता है, ना लिंग के नाम पे कर सकता है, ना ही जन्म के नाम पे कर सकता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 का मतलब क्या है, ये कहता है लोक नियोजन की समानता, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब, है ना। अगर गवर्नमेंट जॉब में सभी को जो है समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जैसे जाति के नाम पे कुछ जाति को छूट दी जाती है, धर्म के नाम पर छूट नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर आप हिंदू हैं तो या मुस्लिम हैं तो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर आपको छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर हिंदू में कुछ जाति जो है SC ST OBC ऐसे चीजें हैं या जनरल कैटेगरी में भी अब तो मिलने लगा है ना, तो जाति के नाम पर जो है आरक्षण दिया गया। अब कुछ लोगों का कहना था कि आरक्षण सही है या गलत है, तो आरक्षण इसलिए दिया गया जैसे समाज में बहुत सारे तबके के लोग रहते हैं, मान लीजिए ये व्यक्ति है, फिर दूसरा और भी व्यक्ति है, तीसरा और भी व्यक्ति है, चौथा और भी व्यक्ति, तो ये जो व्यक्ति 1 2 3 4 या दूसरा व्यक्ति जो दिख रहा है और चौथा व्यक्ति क्या है, ये जो है इसका विकास नहीं हो पा रहा है। तो आरक्षण जो ये रिजर्वेशन जो शब्द है आरक्षण,
आरक्षण से जो है इस व्यक्तियों का जो स्तर है वो ऊपर उठ सके। इन बाकी एक व्यक्ति एक और व्यक्ति 3 का विकास रुके नहीं, ये अपने विकास को और बढ़ाए, लेकिन जो है इनको ऊपर स्लाइड करके भेजा जाए, पुशअप किया जाए, ताकि जो है एक लेवल में आ सके। यानी कि अगर आरक्षण का जो मेन वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो, है ना, पॉजिटिव के आधार पर दिया जा रहा है, तो आरक्षण सही है ना, ताकि जो समाज में रह रहे लोग हैं, जो नीचे तबके के हैं, गरीब तबके के, जो आर्थिक दृष्टि से, है ना, आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, कमजोर है, उन्हें आरक्षण की आज जरूरत है, क्योंकि समाज की मुख्य धारा से, है ना, जुड़ सके। तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की समानता दी जाती है कि आपको आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन जाति के आधार पर दिया जाएगा, और साथ ही साथ लिंग के आधार पर भी दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर स्त्री हैं, स्त्री पुरुष के बीच में जैसे स्त्रियों को क्या दिया जाता है, एक आरक्षण दिया जाता है ना, तो लिंग के आधार पर भी आरक्षण दी जाएगी। और साथ ही साथ ये आदेश था कि आरक्षण तो दीजिएगा, लेकिन ये आरक्षण का जो प्रतिशत होगा वो 50% से कम होगा। साथ ही साथ एक चीज और थी कि स्थान के भी नाम पर दिया जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके थे, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे जगह है, या असम जहाँ का जो है विकास नहीं हो पाया, वो लोग विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, वहाँ के लोगों को भी स्थान के नाम पर क्या किया जाता है, आरक्षण दी जाती है। तो ये हमारा था अनुच्छेद 16। चलिए अधिक अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 का। आर्टिकल 17 था अनटचेबिलिटी, यानी अस्पर्शता, यानी कि छुआछूत, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा जो थी, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ जो है उसके धर्म के नाम पर, उसके जाति के नाम पर, उसके वंश के नाम पर, है ना, इन सारी चीज़ों के नाम पर हम उसे छुआछूत नहीं कर सकते। चलो शहरों में तो ये स्थिति कम है, लेकिन अगर गाँवों में देखें तो पहले भी थी और आज भी है। अगर मान लीजिए कि कोई नीचे तबके का गरीब लोग है, तो अमीर लोगों के सामने क्या है, या नीचे कास्ट का है ना, तो वो क्या होता है कि अमीर आदमी के सामने खटिया पे या कुर्सी पे नहीं बैठ पाता है, उसको नीचे बैठाया जाता है। तो ये चीजें क्या है, ये अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देती है। तो शहरी क्षेत्रों में तो कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीजें जो है आज भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और पहले भी था और आज भी है। लेकिन इसको लेकर जो है संविधान में कानून बनाया गया है। सबसे पहले ये कानून 1955 में बनी थी, लेकिन अब जो है 1989 में जो है इस कानून को और भी सख्त कर दिया गया है, क्योंकि अगर किसी के साथ अगर ये भेदभाव और अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो भाव भेदभाव होता है, तो वो न्यायालय के पास जा सकता है, वो है ना, वो जो है अधिकार की मांग कर सकता है, और उस अधिकार के तहत अगर कोई व्यक्ति, जो भी व्यक्ति उसके साथ छुआछूत का भेदभाव करता है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ऐसा संविधान में प्रावधान है। अब अंतिम हमारा है आर्टिकल 18, जो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि अपनी उपाधियों को छोड़ देना। उपाधियों से लगाने से क्या होता था कि समाज में एक वर्ग जो उपाधि लगाता था, उससे दूसरे वर्ग जो उपाधि का उपयोग नहीं करते थे, वो अपने आप को छोटा समझते थे। इन सारी चीजों को, इन समस्याओं को देखते हुए, है ना, ये एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स बनाया गया, यानी कि उपाधियों का अंत हो गया। यानी कि आप महाराजा, सर, नाइटहुड, राय, बादशाह, सुल्तान, है ना, इस तरह की उपाधियों का प्रयोग नहीं करेंगे। उपाधि अगर लगानी है तो जैसे आपको नेशनल अवार्ड मिलते हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण या भारत रत्न, तो इन सारी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप इसका सरनेम के रूप में यूज नहीं, यानी कि भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आगे लिख के चलिएगा, तब उसमें भी दिक्कत है ना। आपको मिला है, आप कह सकते हैं, लेकिन सरनेम की तरह उसको यूज नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, या कोई बड़े पद पर पदस्थापित है, जैसे कोई लेफ्टिनेंट है ना, कर्नल है, तो वो जो है उसका प्रयोग कर सकता है। या एजुकेशन के क्षेत्र में अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वो क्या लगा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 हमने समानता के अधिकार में देखा। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।